स्टेटों के किसान अपने किसान संगठनों के साथ दिल्ली चलो के सद्दे के तहत दिल्ली पहुंचे हैं 27 को, क्योंकि जब पंजाब से किसान अपने ट्रैक्टर ट्रालियों से सवार होकर दिल्ली आ रहे थे तो हरियाणा की जो मनोहर लाल खट्टर की मुख्यमंत्री की अगुवाई वाली सरकार है, उस सरकार ने बड़ियां रोकां लगा के सड़कों के विच खाइयां पटाकर पत्थर कई टन भारे पत्थर रखाकर और ਜਿਹੜੇ टिप्पर होते हैं उनमें मिट्टी डालकर सड़कों में जाम करके रख दिया था। इसलिए सभी किसान उन रोकों को उठाते हुए रोकों को परे करते हुए 27 तारीख सवेर जहां दिल्ली पहुंचे थे। सो अगला फैसला असी ये किया है भाई हुण जब सरकार ने गलबात को भी कंडीशन लगा दिया है, हुण असी पटारी पार्क में नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि जो असी पड़ताल किया है पटारी पार्क का, हमें पता लगा है भी वो पार्क नहीं है, वो ओपन जेल है। ओपन जेल के 2 सबूत हमको आज मिल चुके हैं। पहला सबूत उत्तराखंड के किसान तेजिंदर सिंह बिर्क, जो उत्तराखंड के किसानों का अध्यक्ष है, उनकी अगुवाई में अपने ट्रैक्टर ट्रालियों पर सवार होकर दिल्ली पहुंच चुके थे। उन्होंने कहा हम जंतर मंतर जाना चाहते हैं। जो दिल्ली की पुलिस है, दिल्ली का प्रशासन है, उन्होंने उनके साथ धोखा किया। तेजिंदर सिंह बिर्क को कहा भी आइए तुमको जंतर मंतर में ले जाते हैं, पर जंतर मंतर पर ले जाने की बजाय उनको घेर के बराड़ी पार्क में बंद कर दिया, जिसने पुष्टि कर दिया भी बराड़ी पार्क कोई आंदोलन करने का पार्क नहीं, वो ओपन जेल है। सो इस करके असी ओपन जेल में जाने की बजाय जहां ही सभी जो मार्ग है, 5 मेन मार्ग है। पहला जो सोनीपत वाला है जहां हम बैठे हैं, सेकंड बहादुरगढ़ जो रोहतक बहादुरगढ़ वाली रोड है टिक्करी वाला, तीसरा जो जयपुर से दिल्ली हाईवे आता है, भारू हेरा शायद उनका बॉर्डर है, चौथा जो मथुरा से दिल्ली आता है, मथुरा आगरा से उनका बल्लभपुर है, पांचवा जो इधर ईस्ट साइड से आता है गाजियाबाद से हापड़। ये 5 जो पॉइंट है, 5 पॉइंटों पर असी रोड पर रोड जाम करके 5 हाईवे जाम करके दिल्ली की घेराबंदी करेंगे और पक्के तौर पर ये 5 पॉइंटों पर 5 जो बिंदु है उन पर बैठेंगे। हमारे पास सभी जो रहने के लिए जो ट्रैक्टर ट्राली है उनको असी रूम का रूप दिया है, उनमें गद्दे लगे हैं, कपड़े हैं, खाने का सभी सामान है। हमारे साथ इतना राशन है जे 4 महीने भी हमको रोड पर बैठना पवे तो 4 महीने हमारे साथ राशन है, कोई साड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सो इसकी असी लम्बे दाव की तैयारी करके जो किसान आए हैं वो बैठेंगे। अगला जो असी तीसरा फैसला किया है, इसको संचालन करने के लिए जो किसान जथेबंदियों का सारे स्टेज ਨੂੰ संचालन करने ਲਈ, सारे इस एजिटेशन ਨੂੰ संचालन करने ਲਈ जितने रोड है, जितने पॉइंट है, सभी पॉइंटों पर किसान जथेबंदियों का साझा संचालन कमेटी बन चुकी है। वो ही किसी बुलारे को बुलाना है, किसी को नहीं बुलाना है, किसी को कितना टाइम देना है, जो संचालन कमेटी है वो तय करेगी। और नाल ही असी हमारे फैसला किया है किसान जथेबंदियों ने भी कोई भी राजनीतिक दल, असी 2 महीने से ऊपर हो गया पंजाब में लगातार संघर्ष करते हुए
रेल जाम किया है, जो घराने हैं, कारपोरेट घराने हैं, उनके माल जो है, उनके पंप है, उनके टोल प्लाजे है, 2 महीने से लगातार असी धरने लगाए हुए हैं। किसी भी पॉलिटिकल राजनीतिक दल है उनको स्टेज पर बोलने की इजाज़त नहीं, भावें कोई कांग्रेस का हो, बीजेपी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का हो, किसी और दल का हो, किसी भी जो राजनीतिक दल है वो हमारे स्टेज पर बुलारे के तौर पर एज ए स्पीकर के तौर पर नहीं बोले। जहाँ पर भी हमारी जो संचालन कमेटी है वो तय करेगी, जे कोई राजनीतिक दल का आगू है उसको बोलने की इजाज़त नहीं होगी। जो और संगठन है सपोर्ट करना चाहते हैं बाहरों रहकर, 30 किसान जथेबंदियों या टोटल किसान जथेबंदियों की जो साझी संचालन कमेटी है उसकी हदायतों को, उसकी जो रूल जो है उसके नियमों को मानते हुए जो मानने की शर्त पर मानेंगे उनको बोलने की इजाज़त दी जाएगी। इसके साथ सारा मैनेजमेंट करने के लिए, क्योंकि सानू पता लग गया असी माफ़ी चाहते हैं पहले ही सोतो कुछ कल जो थोड़े मीडिया वाले थे, चैनल वाले थे, उनके साथ कोई कॉन्शियस तौर पर नहीं, जाने अनजाने कुछ लोगों ने दुर्व्यवहार किया है। उनके जो मोबाइल वगैरह थे वो भी उनको तोड़ा है। असी साढ़े जो एजुटेशन दे विच किसी भी किसान ने जो भी ऐसा किया है उसकी असी सभी से माफ़ी चाहते हैं। आगे से असी इसको कंट्रोल करने के लिए ये किया है, जब भी मीटिंग होगी, आगे कल को मीटिंग होएगी, हाँ जी, जब भी मीटिंग होएगी तो जो साडा ऑफिशियल प्रेस नोट होएगा वो जहाँ से तो रिलीज किया जाएगा, वही एथोराइज्ड साडा प्रेस नोट होगा। और जो बाइट करते हैं किसी इंडिविजुअल से, वो उनका इंडिविजुअल विचार होगा, उसको इस साझा जो किसान मोर्चा है उसका एथोराइज्ड या ऑफिशियल स्टेटमेंट ना माना जाए। सर एक बार डिमांड बता दें देखिए मैं बताता हूँ आपको, मैं सब कुछ बताऊंगा। भाइयों, मेरा नाम जगजीत सिंह डल्लेवाला, प्रदेशाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धू। हम एक बात ये क्लियर करनी चाहते हैं, जो बात में थोड़ा हो सकता है आप सभी को कन्फ्यूजन रह गया हो, कि जो वो लेटर था मीटिंग के लिए, वो एक कंडीशनल लेटर था। वो कंडीशनल लेटर था, कंडीशन होने की वजह से किसान यूनियन की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। जो बड़ी बातें कही गई हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जान लीजिए। बुराड़ी जाने का केंद्र का प्रस्ताव नामंजूर कर दिया है। बुराड़ी ओपन जेल है, आंदोलन की जगह नहीं, हम बुराड़ी नहीं जाएंगे, बिना शर्त बात करे सरकार। किसान यूनियन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही गई हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है हम 4 महीने भी रोड पर बैठे रह सकते हैं, हम पूरे इंतजाम के साथ आए हैं, हम लंबे समय तक आंदोलन की तैयारी करके आए हैं। ये भी बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं। दिल्ली की तरफ हर तरफ से किसान आ रहे हैं। किसी भी राजनीतिक दल को हालांकि हम अपने मंच पर जगह नहीं देंगे। जो बाहर से समर्थन करना चाहता है वो बाहर से कर सकता है, लेकिन हमारे मंच पर कोई भी राजनीतिक दल का नुमाइंदा नहीं होगा। दिन भर आज किसान आंदोलन को लेकर किस तरह की हलचल रही है, सरकार की ओर से क्या दिए गए प्रस्ताव जिसको नामंजूर कर दिया है किसान यूनियन के इन नेताओं ने, उस पर यह रिपोर्ट देखिए। उसके बाद दंगल में चर्चा की शुरुआत करेंगे। सरकार जो कंडीशन लगा के हमें आगे बुला रही है वो किसान नेताओं ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है। और अब ये होगा कि सरकार को यदि बात करनी है तो यहाँ आके हमसे करें। बिल है जो ये नुकसान नहीं, ये किसानों के नाश के लिए बनाया गया है।
ये जो लड़ाई हम जीत के रहेंगे। मोदी जब सत्ता में आए थे ना, उन्होंने एक बात बोली थी कि मैं नौकर बन के काम करूंगा, पर वो नौकर ने एक राजा बन के काम कर रहा, तानाशाही कर रहा है मोदी जी। सिंघू बॉर्डर पर चौथे दिन भी किसान जमे हैं। टिकरी बॉर्डर पर भी किसान जस के तस बने हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने जोरदार हंगामा काटा है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने बैरिकेड तोड़ दिए और दिल्ली कूच करने के लिए पुलिस से दो हाथ करने के लिए तैयार दिखे। मतलब 4 दिन में कुछ नहीं बदला। गृह मंत्री अमित शाह के बुराड़ी ग्राउंड जाने के सुझाव को किसानों ने ठुकरा दिया। बातचीत चल रही सरकार से और उम्मीद है कि ठीक उसका हल निकलेगा। जिस हिसाब से किसान दिल्ली के चारों तरफ को आ रहा है और लोग को भी आने की तैयारी है, तो सरकार को यह है कि किसानों की बात सुने, जो उनकी डिमांड है उसको सरकार पूरा करे, जब ही समस्या का समाधान निकलेगा। अलग अलग बॉर्डर से किसान दिल्ली में घुस जाना चाहते हैं। तरफ से भारी तादाद में जो किसान हैं वो सिंघू बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ पर जो पुलिस है वो हाई अलर्ट पर रख दी गई है। रणनीति यही है कि किसी भी तरीके से इन किसानों को यहाँ से सिंघू बॉर्डर नहीं घुसने देना है। बाकायदा जो पुलिस की टीम है वो एक्सकॉर्ट करके लेके आ रही है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भारी तादाद में, और ज्यादातर जो पंजाब के किसान हैं वो आ रहे हैं। हालांकि खुद जो इनके वॉलंटियर्स हैं वो इनको एक्सकॉर्ट करके ला रहे हैं। हालांकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में एक बार फिर से किसानों को समझाने बुझाने का प्रयास किया। पीएम ने बताया कि कृषि सेक्टर में सुधार से किसानों की जिंदगी में बदलाव आएगा। काफी विचार विमर्श के बाद भारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया। इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन समाप्त हुए हैं, बल्कि उन्हें नए अधिकार भी मिले हैं, नए अवसर भी मिले हैं। इन अधिकारों ने बहुत ही कम समय में किसानों की परेशानियों को कम करना शुरू कर दिया। उधर हैदराबाद में निकाय चुनाव के प्रचार में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह ने भी किसानों को हैदराबाद से समझाने बुझाने की कोशिश की। ये तीनों बिल जो है किसान रिफॉर्म्स है वो किसानों के भले के लिए है और बहुत समय के बाद किसान एक जकड़ी हुई व्यवस्था से बाहर आने वाला है। मैंने किसानों के प्रोटेस्ट को कभी पॉलिटिकल नहीं कहा, ना कहना चाहता हूं। आपके शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। लेकिन किसान मानने के लिए तैयार नहीं है और ये लड़ाई लंबी चलेगी और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। हम जाएंगे तो वोट क्लब पर जहाँ 34 साल पहले चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत गए थे वहीं जाएंगे, या जंतर मंतर जाएंगे। हम बुराड़ी नहीं जाएंगे। बुराड़ी हमारा कोई भी नेता, कोई किसान नेता, कोई किसान हमारा आदमी कोई भी नहीं जाएगा। सवाल ये है कि अगर किसान सरकार की बात मानेंगे ही नहीं तो फिर इस आंदोलन का परिणाम कैसे निकलेगा। सिंघू बॉर्डर से अरविंद ओझा और मौसमी सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, गाजीपुर बॉर्डर, आज तक। अब सवाल यह है बीच का रास्ता कैसे निकलेगा। किसान अड़े हुए हैं। सरकार ने जो शर्तें रखी हैं उसको उन्होंने नामंजूर कर दिया है। ये कहा है कि दरअसल जहां पर बुलाया जा रहा है बुराड़ी वो ओपन जेल है, प्रदर्शनकारियों के लिए जगह नहीं। ऐसे में अब आगे क्या होगा, इसी पर चर्चा के लिए कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूँ। अभय दुबे जी, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। के शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा जसकरण सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि प्रेसिडेंट है किसान यूनियन के अमृतसर से। साथ ही हमारे साथ चौधरी पुष्पेंद्र सिंह मौजूद हैं, आप प्रेसिडेंट है किसान शक्ति संघ के गाजियाबाद से। और लव कुमार सिंह जी, लीडर जेडीयू के, हमारे साथ पटना से मौजूद हैं। इसके अलावा मौसमी सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं सीधे सिंधु बॉर्डर की। पहले उनका ही रुख करेंगे। अब किसानों ने अपनी बात स्पष्ट कर दी है कि बुराड़ी वो नहीं जाएंगे, शर्तों के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है, जब बातचीत होगी नहीं तो बात बनेगी कैसे। मौसमी, बिल्कुल चित्रा, जो बड़ी खबर सिंधु बॉर्डर से आ रही है वो बिल्कुल साफ है। 3 बड़ी बातें जो प्रेस वार्ता हमारे ठीक पीछे चल रही है उससे ये साफ हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे किसानों ने कह दिया है कि वो बुराड़ी नहीं जाएंगे, बुराड़ी ओपन जेल है। दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये कह दी है कि उनके पास ट्रैक्टर ट्रॉली है, सारा सामान है, सारा बंदोबस्त है, 4 महीने का राशन पानी है। वो दिल्ली के 5 पॉइंट्स को जाम करेंगे। 5 वो पॉइंट जिनको आप लाइफलाइंस भी कह सकते हैं। 5 सड़कें, राष्ट्रीय राजमार्ग जो
दिल्ली को बाकी प्रदेशों से जोड़ती है, यानी कि राशन, पानी, सप्लाई सब प्रभावित हो सकता है। और तीसरी बड़ी बात जो कि सबसे अहम है, इसको सियासी रंग देने की कोशिश को एक तरह से करारा झटका देते हुए उन्होंने ये कहा है कि हम किसी भी राजनीतिक दल को अपने मंच से भाषण या सियासी रोटियां नहीं सेकने देंगे, चाहे वो कांग्रेस हो या बाकी पार्टियां हो, किसी भी राजनीतिक दल को हम अनुमति नहीं देंगे। तो कुल मिला के चित्रा, तीन बड़ी बातें, प्रेस वार्ता अभी भी जारी है और जितनी भी खबरें आती हैं हम बताएंगे, पर ये तीन बड़ी बातें ग्राउंड जीरो से, यानी कि ये साफ है कि लगातार टकराव की स्थिति बनी हुई है। बहुत शुक्रिया मौसमी इस पूरी जानकारी के लिए आपका। मौसमी सिंह हमारी संवाददाता जानकारी देती हुई, टकराव की स्थिति बनी हुई है, हालात जस के तस है, 4 दिनों में कुछ बदला नहीं है, आगे क्या होगा? के शर्मा जी, सीधे आपका रुख करते हुए, सरकार की ओर से जो प्रस्ताव दिया गया है बुराड़ी में जाने का, उसको किसानों ने नामंजूर कर दिया है। उनका यह कहना है दिल्ली घेरने आए हैं, घिरने नहीं आए हैं, बुराड़ी तो ओपन जेल है, प्रदर्शनकारियों के प्रदर्शन के लिए जगह नहीं। ऐसे में क्या करेगी सरकार? चित्रा जी, पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो चीजें कही जा रही हैं कि हमने कोई शर्त रखा, सरकार ने ये रखा, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप पहले इसकी वो पहला ही जो हेडिंग है उसे देख लें, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा किसानों से अपील। सरकार ने किसानों से अपील की थी कि आप जो है इतने ठंड में जो है सड़कों पर यहाँ हैं, हमारी आपसे अपील ये है कि आप बुराड़ी में इकट्ठे हों और वहाँ हम सारी तरह की उस बाकायदा यदि पढ़ें तो उसमें चले, किसी वजह से संपर्क टूट गया है, दोबारा के शर्मा जी का हम रुख करेंगे। अभय दुबे जी, अब सीधे आपका रुख करते हुए, राजनेताओं को मंच पर जगह नहीं मिलेगी, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखें, तो किसानों के मुद्दे को जो आप कांग्रेस का आंदोलन एक तरह से बनाने की कोशिश कर रहे थे, किसानों ने खारिज कर दिया। किसानों का आंदोलन वही रहने दें, जिनको समर्थन करना है वो बाहर से करें। चित्रा जी, कांग्रेस पार्टी मंच पर जगह नहीं चाहती है, उन तीनों काले कानूनों में किसान के मन माफिक जगह चाहती है, यही हमारी मांग है। वो जहर देता तो सबकी निगाह में आ जाता, सो ये किया कि मुझे वक्त पर दवाई नहीं दी। ये यही षड्यंत्र कर रहे हैं, बुराड़ी बुलाकर बंधक बनाना चाहते हैं। एक बात कान खोलकर सुन ले भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कि उसकी सरकार ने वो लोहा पैदा नहीं किया है जो भाग्य विधाता अन्नदाता किसानों से लोहा ले सके। हम चेता देना चाहते हैं, इन्होंने हमेशा यही किया। 2 अक्टूबर विश्व शांति दिवस के दिन बर्बरता पूर्वक उत्तर प्रदेश से आए किसानों को मार मार कर लहूलुहान कर दिया। मध्य प्रदेश में फसलों के दाम मांगे तो सीने में गोलियां इन लोगों ने दाग दी। अगर पंजाब का किसान आज मांग कर रहा है, हरियाणा का किसान मांग कर रहा है, हिमाचल प्रदेश के किसान को तो इन्होंने नेता को तो बंधक बना लिया। अगर तमिलनाडु का किसान जंतर मंतर पर नरमुंड टांग कर महीनों पड़े रहता है, ये सुध नहीं लेते हैं। बुनियादी रूप से इनका ये स्वभाव है। मैं चेता देना चाहता हूं सरकार को, आज प्रधानमंत्री जी ने बातचीत के सारे रास्ते बंद कर दिए। उन्होंने जो महिमा मंडन किया है इन काले क्रूर कानूनों का, उससे साफ हो गया कि सरकार नहीं चाहती कि उसमें कोई बदलाव करे, क्योंकि पूंजीपतियों को वो वादा कर चुकी है। हम तो एक हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, प्रधानमंत्री जी आप संवैधानिक प्रावधान कर दीजिए समर्थन मूल्य का, क्योंकि आपने किया यह है कि आपने असीमित मात्रा में पूंजीपतियों को अनाज संग्रहण करने की अनुमति दे दी है। और अभी हाल ही में हुआ है, जब मक्का का आज प्रधानमंत्री जी ने उदाहरण दिया, मक्का 710 रुपए से 900 रुपए बिका है, यह आज तक की रिपोर्ट के हवाले से मैं बताता हूं। और केंद्र की सरकार ने 5 लाख मेट्रिक टन 23 जून को एक नोटिफिकेशन जारी करके 50% इंपोर्ट ड्यूटी थी घटाकर 15 कर दी, और मक्का विदेशों से मंगा लिया, प्राइसेस क्रैश कर दिए। किसानों के हितों का ध्यान नहीं रख रही है सरकार, केवल पूंजीपतियों का ही ध्यान है, ये आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी के शर्मा जी। देखिए, मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, लग रहा है आज जो थोड़ा ज्यादा खाना खा लिया है इन्होंने, बड़ी धमकी चमकी दे रहे हैं। बैठे हैं किसान, और काल अब थोड़ा इनको चुप कीजिए, इनको थोड़ा, चित्रा जी आप ये बीच में ना बोले। ठीक है अभय जी, एक बार उनको बोल लेने दीजिए, फिर आप अपनी बात रखिएगा। मेरा वो समय कनेक्शन कट गया था, अब इनको थोड़ा कह दीजिए शांति बस। शांत रहेंगे वो, बोलिए आप। अभी ये कह रहे थे काला कानून, तो काला तो देश की जनता ने, चित्रा जी 2014 से इनके मुंह में जो कालिक पोती है वही कालापन इनको दिखेगा, इनको सफेद क्या दिखेगा? भूमि अधिनियम में भी यही कालिक पोत के
बैठा दिया है घर के अंदर में। पूंजीपतियों के कहने और पर ये जो है लोगों को भड़का के, कानून लाए थे, लोगों को भड़का के और ये जो है गुमराह करने की कोशिश की बात कर रहे हैं। मैंने पहले ही आपको कहा कोशिश कर रहे कि थे यदि इन कानून में मगर घुटने टेकने पर मेरा मजबूर चित्रा कर जी दिया फिर था। मेंशन है, आप तुम देखिए कह रहे इनको बड़ी थे मुट्ठी तकलीफ भर हो रही है, कांग्रेस बीच में क्या फिर वही करेंगे? बात कर रहे हैं। अब अजय एक मैं बार उनको आपको बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक एक करके ये हम अपनी बौखला- बात रखिए। जल्दी से के शर्मा जी अपनी बात मैं यही कह रहा हूं कि इनकी बौखलाहट इससे नजर आ रही है क्योंकि इनकी पोल खुल रही है। मैं स्पष्ट रूप से आपको कहना चाहता हूं कि इन 3 बिलों के ऊपर में जो 3 बिल आए हैं, यदि कांग्रेस को मेरी चुनौती है कि वो इन 3 बिलों के अंदर की एक एक 3 खामियां गिना दे और सही रूप से गिना दे। सही यही लोग हैं जो सीएए का गलत और यानी व्याख्या करके और देश की जनता को इन्होंने भड़काने की कोशिश की थी। ठीक है। आज मैं ये कह रहा हूं, किसान भाई हमारे भड़केंगे नहीं, किसान भाई गुमराह भी नहीं होंगे। उनकी समस्याओं को हम पूरी तरह से सरकार सुनने को तैयार है। जो भी समस्या है उसका हम समाधान तो करेंगे। शर्तें क्यों रख दी आपने कि बुराड़ी में ही आइए, बुराड़ी में ही आइए तभी बातचीत होगी, 3 की जगह पहले बातचीत कर लेंगे, यही तो उनका सवाल है। मैं चित्रा जी यही तो मैंने कहा आपसे कि हमने तो सिर्फ इस ठंड को और उसको ध्यान में रखते हुए माननीय गृह मंत्री जी ने अपील की थी उनसे कि आप एक जगह एकत्रित हो जाएं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था, हाँ। इन्होंने कहा 5 जगह हमारे लोग बैठे हैं। तो आप बताइए 5 जगह में कैसे कौन सरकार कहां जाके बात करेगी? ठीक है, ये सवाल महत्वपूर्ण है। अभय जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी, हमारे साथ चूंकि किसान नेता भी जुड़े हुए हैं, एक बार सीधे उनका हम रुख कर लेते हैं। जसकरण सिंह जी, अब मेरा सीधा सवाल आपसे है, अगर कृषि एक्ट में आप लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं और सरकार बातचीत को तैयार है, अगर वो बुराड़ी में बुला रही है तो फिर आप लोग गतिरोध पैदा क्यों कर रहे हैं? आपका मकसद तो यह है ना कि जो एक्ट बना हुआ है, जो किसानों के लिए कानून लाया गया है, उसमें बदलाव किया जाए, लेकिन जगह को लेकर किसान क्यों अड़ गए हैं? मेरी बहन जी, हम ये कहना चाहते हैं कि मोदी सरकार ने जो 3 काले कानून बनाए हैं वो पूरी दुनिया में प्रचार कर रहा है ये कानून किसान के पक्ष में हैं। हम सीधे तौर पे बताता है ये किसान के पक्ष नहीं है। पहले तो मोदी साहब कहते हैं ये खुली मंडी है, बन जाएगी। खुली मंडी तो पहले ही है, किसान कहीं भी अपना सामान माल बेच सकता है। दूसरी कहता है एमएसपी नहीं तोड़ेंगे, एमएसपी तो पहले चल रही है, कनक पे, चोने पे, मक्की पे, सारी चीज़ों के, कपास पे, और एमएसपी का जनाजा निकल गया है। और आज पैडी का रेट एमएसपी में 1868 रुपये है और जो व्यापारी ने खरीदना 1869 रुपये खरीद सकता है, पर यूपी में 900 रुपये पैडी बिक रही है। 200 रुपया व्यापारी लेता है, 800 रुपये पर क्विंटल कौन खा रहा है किसान का? ये जनाजा निकलिया मोदी साहब कितने है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सीरियस बात है, मक्की का रेट 1439 रुपये है। पंजाब में अब मक्की 600 रुपये में बिक रहा है, 800 में बिक रहा है। दूसरी दफ़ा ये देखा जाए तो बिहार में मक्की का क्या हाल है, एमएसपी का भी जनाजा निकल चुका है। इस करके 2 चीज़ें तो पहली लगी हुई है, अब तीसरी चीज़ें इन्हें नित्य छोटे दुकानदार को भी मार दिया है। कैसे मार दिया है? इन्होंने बिग बाजार लेके आंदा है, इजी डे है, डी मार्ट है, मेगा मार्ट है, आधार है, ये सारे मॉल ले आके। तो ये जो बातें जसकरण जी आप बोल रहे हैं, जब तक सरकार तक आपकी बात पहुंचेगी नहीं, पहले तो तब तक इसमें बदलाव कैसे होगा? लेकिन आप लोग जगह की बात को लेकर अड़ गए हैं। आपका कहना है कि बुराड़ी ओपन जेल है, पूरा देश तो देख रहा है ना, पूरा देश किसानों के साथ खड़ा हुआ है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि बुराड़ी में बुलाकर और फिर सरकार दरकिनार कर देगी आप लोगों को? संविधान की नहीं बीबी जी, एक बात सुनो, मोदी जी एक किसानों का मामला है। हाँ। बराड़ी को, हमारा बराड़ी का क्या मामला है? हम चाहते हैं हमको जंतर मंतर जाने दे। जे मोदी जी बड़ा नहीं है, ना में अमित शाह बड़ा है, बड़े तो किसान हैं, जो किसान का हमदर्द है। आप तो हैदराबाद में घूम रहा है इलेक्शन में, उनको कहाँ आना चाहिए? वो कुंडली में आए बात करे, तो बात तो सीधी है, बात तो सीधी है, इस कानून को रद्द करें। चले इसका जवाब ले लेती हूँ। शर्मा जी जवाब दीजिए, उसके बाद सीधे में जाऊंगी। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जवाब दीजिए। काला कानून है ये चित्रा जी, हम जो किसानों के हित में आप लोग बता रहे हैं। नहीं, मैं जो अपने किसान मित्र हैं, मैं उनसे यही तो कह रहा हूँ। अभी वो कह रहे हैं कि कुंडली में आके बात करें। अभी इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कहा कि हम 5 जगह, अलग अलग जगह 6 जगह इन्होंने गिनाए।
तो आप मुझे बताइए कहां पर वार्ता होगी? जब आप वार्ता करना ही नहीं चाहते, आपका मकसद ही अलग है, आप तो कह रहे हैं कि हम किलेबंदी करेंगे, हम ये करेंगे, आपका मकसद समस्या का समाधान होना चाहिए ना। उसको मोड़ दिया, आप समस्या बताएंगे, हम सरकार का प्रतिनिधि। आपने 2 बार किसान आपके, अब किसान को अपने पर विश्वास नहीं है। एक मिनट सुन लीजिए साहब, एक मिनट सुन लीजिए ना। देश भर में भी किसान है ना, देश भर में भी किसान है साहब। बंगाल के किसान है, बिहार यूपी के किसान है, बिहार के किसान है, छत्तीसगढ़ के किसान है, मध्य प्रदेश के किसान है, तमिलनाडु के किसान है, पूरे देश है ना इतना बड़ा जनाब। इकट्ठे है 500। नहीं, आप सुन लीजिए ना, आप जो कह रहे हैं दावा कर रहे हैं, मैं आपकी दावा का पूरा जो है मान्यता रख रहा हूं, लेकिन मैं एक चीज कह रहा हूं कि आप थोड़ा सुनेंगे भी तो किसी को। हम आपसे कह रहे हैं यदि आपको कोई समस्या है, आपका कोई समस्या यदि आपको लगती है या बिल में आपको कहीं पर ऐसा जो है क्लियरेंस नहीं है, तो हम आपसे बात करने को तैयार है, सरकार तैयार है। लेकिन आप एक जगह कहीं पर कोई चीज ये तो तय करेंगे। हमने यही तो कहा आपसे कि आप जो है बुराड़ी में इकट्ठे हो जाएं, आपके नेता इकट्ठे हो जाएं, सरकार आने को तैयार है। क्या आपका प्रतिनिधिमंडल, आप अभी तय करें इस बात को कि आपका प्रतिनिधिमंडल, लेकिन आप एक कहोगे कि हम तो वार्ता ही नहीं करेंगे, हमको चलिए ठीक है। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, कोई समस्या का समाधान हो ठीक सकता है। अब मैं सीधे आपका रुख करते हुए, आखिर वो कौन सी बात है जिसको लेकर बिल्कुल रिजिड हो चुके हैं किसान शक्ति संगठन? अगर सरकार कहीं बातचीत के लिए पहल करनी पड़ेगी और बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा ना। अगर आप भी रिजिड रहे, अड़े रहे अपनी बातों पर, वहीं सरकार भी कही कि नहीं यहीं पर आइए तभी हम बातचीत करेंगे, तो फिर रास्ता कैसे निकलेगा बीच का? और किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, किसानों के साथ देश खड़ा हुआ है, उनकी मांगों को सुना जाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे आम लोग भी ऐसे हैं सर, छोटे छोटे बच्चों के साथ, जिनको पैदल आना पड़ रहा है कई किलोमीटर पूरे बॉर्डर एरिया से, तो उनकी भी कोई सुध लेगा या फिर नहीं लेगा? पुष्पेंद्र सिंह जी। देखिए चित्रा जी, जब ये अध्यादेश आए थे मई जून में, उसी वक्त किसानों ने इनके प्रति अपना प्रतिशोध जो है और अपने जो संशय आशंकाएं थी उस विषय में सरकार को बताना और इसके विषय में जो है विरोध करना शुरू कर दिया था। स्वयं मैंने भी चिट्ठी के माध्यम से, कई लेखों के माध्यम से और मंत्री महोदय से मुलाकात करके भी इन बातों को रखा था कि इस विषय में हमारी क्या आशंकाएं हैं। उनको दरकिनार करते हुए इन्होंने एज इट इज बिना किसी चेंज के इसको जो है संसद के माध्यम से पास करा के कानून बना दिया। अब ये जो 26-27 तारीख को किसान आए हैं, इसकी कॉल भी 1 महीने पहले दे दी गई थी कि 26-27 तारीख तक आप हमारी मांगे यदि नहीं मानते तो हम आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे और हम दिल्ली का घेराव करेंगे, हम दिल्ली आएंगे। जब वहां से चल पड़े हैं किसान, बीच में आपने ऑब्स्ट्रक्शन जो है दुनिया भर के, उनके ऊपर पानी का छिड़काव, आंसू गैस के गोले, लाठीचार्ज किया, उसके बावजूद भी आप उन्हें रोक नहीं पाए, आप आकर के वहां बैठ गए। अब आप कह रहे हैं कि सारे एक जगह आ जाओ और 2 जगह आ जाओ। मेरा तो केवल ये कहना है कि आप अपना एक डेलीगेशन आप चाहते तो चंडीगढ़ भी भेज सकते थे, एक डेलीगेशन किसानों से आप निवेदन करके बुला सकते हैं अभी भी कि भाई 3 तारीख की डेट आपने दे रखी है, जब 26-27 का आंदोलन है तो आप 20 तारीख को, 15 तारीख को या उससे पहले 2-3 राउंड की वार्ता करके इसका निपटारा कर सकते थे। अब आप कह रहे हो सब एक जगह आओ, एक जगह आने पे आप लोग संभाल नहीं पाओगे किसानों को, फिर क्या होगा? अभी तो कम से कम 4-5 जगह बैठे हैं, अगर ये एक जगह भारी संख्या में आ गए और फिर इन्होंने दिल्ली उधर कूच कर दिया, फिर क्या आप क्या करेंगे? लेकिन तो यहाँ पर तो सरकार बार-बार यही कह रही है ना कि ये आप अपना एक डेलीगेशन बनाइए। पुष्पेंद्र सिंह जी, किसानों के हित में है ये कानून। और देखिए प्रधानमंत्री मोदी की ओर से आज जो कहा गया है, मैं आज की बात कर रही हूं, उन्होंने कहा है, सुन लीजिए मेरी बात, काफी विचार विमर्श के बाद भारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया है। इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन समाप्त हुए हैं, बल्कि उन्हें नए अधिकार भी मिले हैं, नए अवसर भी मिले हैं। तो यहां पर तो सरकार बोल रही है कि ये किसानों के हित में है। मैं फौरन लौटूंगी इस सवाल के साथ आपके पास, लेकिन उसके पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की ओर से इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा गया है, अब जरा वो सुनिए। उनकी समस्याओं को लेकर लगातार 3 दौर की वार्ता कर चुकी है। चौथी बार 3 दिसंबर को मिलेंगे ऐसा सरकार ने प्रस्ताव दिया था। तो वार्ता का क्रम तो चल ही रहा है, मतलब किसी को ये सोचने की आवश्यकता नहीं कि सरकार बात करने को तैयार नहीं थी। सरकार ने मंत्री के स्तर पर बातचीत की, अधिकारियों के स्तर पर बातचीत की और अभी भी सरकार खुले मन से बातचीत करने को तैयार है, लेकिन बातचीत का माहौल
किसान यूनियन ने बनाना चाहिए और उनको आंदोलन का रास्ता छोड़कर चर्चा का रास्ता अपनाना चाहिए। देश के कृषि मंत्री, गृह मंत्री, खुद प्रधानमंत्री मन की बात में इस बात को उन्होंने जोर देकर कहा है कि इस कानून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और किसानों के हित का ये कानून है। इस आह्वान के बावजूद किसान सड़क पर हैं और उम्मीद देख रहे हैं कि आप लोग चर्चा शुरू करें। हम लोग चर्चा के लिए तैयार हैं। भारत सरकार ने चर्चा के लिए कभी भी मना नहीं किया है। चर्चा टूटती है तो किसी को आपत्ति हो सकती है। हम लोग तो चर्चा रत ही हैं, तो भारत सरकार तो चर्चा के लिए पहले भी तैयार थी, आज भी तैयार है। लेकिन अब किसान की एक नई मांग शुरू हो गई है कि सरकार हमारे पास आए और चर्चा करें, मतलब जहां वो लोग बैठे हैं, पहल आपकी तरफ से हो। नहीं, देखिए दरअसल क्या है कि ऐसे सामान्य तौर पर अपनी मर्जी से कहने से कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ना मैं कर सकता हूँ ना दूसरे लोग कर सकते हैं। संबंधित लोग बातचीत कर रहे हैं, जैसे ही बातचीत के लिए अनुकूलता उनकी तरफ से आएगी हम लोग तैयार हैं। एमएसपी और कानून जो अभी पास हुए हैं उसको लेकर विरोध शुरू किया है। तकरीबन 2 से 3 राज्य हैं जिसके किसान सरकार से सवाल पूछ रही है और आपके खिलाफ प्रदर्शन भी कर रही है। क्या ये जायज है कि उस कानून के खिलाफ में सारे किसान ना आकर सिर्फ 2-3 राज्य हैं? कृषि सुधार कानूनों का एमएसपी से कोई लेना देना नहीं। एमएसपी पहले भी चालू थी, अभी भी एमएसपी पर खरीद हुई है और आने वाले कल में भी वो खरीद होती रहेगी। कृषि सुधार कानून ये किसान के जीवन में बदलाव लाने के लिए रिफॉर्म किए गए थे और निश्चित रूप से किसान के हित के ही हैं। नरेंद्र तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री को आप सुन रहे थे। इसी सवाल के साथ चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी एक बार फिर से आपका रुख करते हुए उन्होंने कहा कि 3 दौर की बातचीत तो हो चुकी थी, चौथे दौर की बातचीत 3 दिसंबर को प्रस्तावित थी। आंदोलन का रास्ता छोड़े, बातचीत के टेबल पर आए, तभी बीच का और एमएसपी का तो कृषि सुधार कानूनों से कुछ लेना देना नहीं है, इस बात का भी जिक्र करते हुए यहां पर कृषि मंत्री नजर आए। आती हो अभय जी मैं आपके पास, उसके पहले नहीं पुष्पेंद्र देखिए इन सुधारों का एमएसपी से ही लेना देना है। मेन मुद्दा ही ये है। हम लोग क्या कह रहे हैं? हम लोग ये कह रहे हैं कि जो एमएसपी की व्यवस्था मंडी में जो है लागू है उसको चलने दीजिए सुचारू रूप से जैसी वो चल रही है। इसके अलावा जो बाहर आपने कहा है कि प्राइवेट सेक्टर भी खरीद सकता है जाकर के सीधा किसान से, उसमें भी एमएसपी बाध्यकारी होनी चाहिए। तो इसमें इस मांग को मानने में क्या तकलीफ है कि सरकार को? ये तो स्पष्ट रूप से हम मई जून से कहते आ रहे हैं और इस बारे में बार बार बात कही गई है। इसको ना मानकर आपने कानून बना दिया। उसके बाद आप कह रहे हो जब हमने बार बार कहा कि इसको बदलाव कर दो, आपने कोई बदलाव नहीं किया। अब आप कह रहे हो कि अजय वार्ता के लिए आप बता दीजिए कि 7 आदमी का 10 आदमी का एक डेलीगेशन लेकर के फलां स्थान पर जो है आ जाएं, तो क्या उसमें तकलीफ हो जाएगी? आप लंबा समय ना दें, आप तुरंत वार्ता के लिए अपने दरवाजे खोलें। सरकार को चाहिए दरवाजे खोलें कि भाई वार्ता के लिए हम तैयार हैं, आप अपना डेलीगेशन इतने बजे यहां पर भेज दीजिए, या किसानों से कह दें कि कब आपको चाहिए, हम अपना डेलीगेशन लेकर आपके पास आ जाते हैं। तो वार्ता हो सकती है, वार्ता के लिए कहीं किसान ने मना नहीं किया है। लेकिन एमएसपी पर कोई चर्चा जो हमने बात कही है प्राइवेट सेक्टर में लागू होनी चाहिए। से बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके पास में मैं फौरन आऊंगी सर, उसके पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, अलग अलग सभी की मांगे हैं, इन सब के बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? किसानों का आंदोलन जस का तस आज बीते 4 दिनों से दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर देखा जा रहा है। यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद हम फोन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। अड़ गए किसान आगे क्या बड़ा घमासान, इसी बात को लेकर दंगल में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें केंद्रीय कृषि मंत्री की ओर से कहा गया है सरकार खुले मन से बातचीत करने के लिए तैयार है। आंदोलन छोड़कर बातचीत की टेबल पर आए किसान, और इसके साथ उन्होंने कहा है कि एमएसपी में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। बुराड़ी जाने का केंद्र का प्रस्ताव लेकिन नामंजूर कर दिया है। किसानों ने यह कहा है कि बुराड़ी ओपन जेल है, प्रदर्शनकारियों के प्रदर्शन की जगह नहीं है, हम बुराड़ी नहीं जाएंगे, बिना शर्त के ही सरकार बातचीत करे। हम लंबे समय तक आंदोलन की तैयारी करके आए हैं, 4 महीने तक का जिक्र यहाँ पर किसान करते हुए नजर आए। किसी भी राजनीतिक दल को अपने मंच पर हम जगह नहीं देंगे, लेकिन हमारी बात को खुले मन से स्वीकार करे सरकार। इसी सवाल के साथ सीधे अब मैं के शर्मा जी आपके पास आते हुए, उसके बाद लव कुमार सिंह जी मैं फौरन लौटूंगी आपके पास। जो बातें यहाँ पर किसान नेता कह रहे हैं वो बातें समझ में आ रही है सरकार को। देखिए 4 दिन हो चुके हैं,
4 महीनों की तैयारी के साथ यहाँ पर किसान आए हुए हैं। उनका ये कहना है कि बिना शर्तों के बातचीत कीजिए, खुले मन से बातचीत के लिए आगे आइए, और जो कृषि कानून आप लेकर आए हैं वो उन्हें मंजूर नहीं है, उसमें बदलाव करें, समाधान लेकर आए। के शर्मा जी जल्दी से, उसके बाद में जेडीयू के नेता लव कुमार जी के पास फौरन जाएंगे। मैंने तो चित्रा जी पहले ही कहा कि हमने कोई शर्त तो रखी ही नहीं थी, हमने तो केवल किसानों से अपील किया और अपील करके कहा कि आप एक जगह एकत्रित होइए और एक प्रतिनिधि मंडल तय कीजिए। सरकार दूसरे ही दिन आपसे वार्ता करने को तैयार है, और नहीं तो हमने 3 तारीख को तो कृषि मंत्री जी ने कहा ही कि हमने किसान ने चौथी दौर की वार्ता जो है वो हम करने के लिए 3 तारीख तय था। तो हम तो कह रहे हैं लगातार वार्ता हो रही है और देश भर के किसानों से हो रही है, केवल इन्हीं की संगठन के का विषय नहीं है। और तभी तो आप देख रही हैं कि कहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आसाम, बिहार, तमाम जगह किसान तो पूरे 80% इस देश के अंदर किसान हैं बैठे हुए हैं। तो सब लोग को कहीं संतुष्टि हो रही ना। आज त्रिपुरा का किसान ठीक है, वो धान और गेहूं नहीं पैदा करता, लेकिन क्या वो वहां पर अनानास पैदा नहीं करता? वो किसान नहीं है? आज उसको 5 रुपए जो अनानास का मिलता था वहां पर, आज उसको ई मार्केटिंग मिली है और वो 15 रुपए में। आप क्या कहना चाहते हैं कि अगर पंजाब का किसान ज्यादा आंदोलन कर रहा है इस मुद्दे को लेकर, तो क्या वो किसी राजनीति से प्रभावित और प्रेरित होकर पहुंचा है? आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मेरा आशय यह है, देखिए हम आपसे ये बार बार हमारे जो है मंत्री जी ने और सबने कहा है, सरकार ने कहा है कि आपको यदि लगता है कोई आपको ऐसी भ्रम है हो रही है या उस बिल को लेकर यदि कोई भ्रांति है या किसी तरह का आपको शंका है, तो आप हमसे वार्ता कीजिए, हम आपको बताते हैं। जहां आप मंडी खत्म करने की बात की जो अफवाह उड़ाई गई, हमने स्पष्ट रूप से कहा एपीएमसी एक्ट में कोई परिवर्तन नहीं है, कहीं मंडी समाप्त नहीं हो रही है, कहीं पर भी उनको हम यानी इस तरह के हम तो देखिए, मैं केवल एक शब्द कह दूं चित्रा जी, एक उदाहरण देखे कि एक दिल्ली से बॉम्बे रेल चल रही है, हमने ये कहा कि ये रेल के साथ साथ एक हम बस भी चला देते हैं। तो अब यदि आप ये शंका पैदा कर लें कि बस चलेगी तो रेल की जो है उसमें यात्री नहीं जाएंगे, यदि ये भ्रम यदि आप पाल लेंगे तो उसका तो कोई हल है नहीं। ठीक है, आपको लग रहा है कि कुछ लोगों ने भ्रम पाल लिया है। अभय दुबे जी इसका जवाब आप दीजिएगा, लेकिन जल्दी से लव कुमार सिंह जी, आधे घंटे से एक बार भी मैं उनकी प्रतिक्रिया नहीं ले पाई थी। लव कुमार सिंह जी, ये भी कहा जा रहा है कि देखिए बिहार के या दूसरे हिस्सों के किसान आखिर आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों पंजाब के ज्यादातर किसान इस आंदोलन में शामिल हैं, इसके पीछे की क्या वजह मानते हैं? और किसानों का मुद्दा तो बहुत संवेदनशील होता है, उनके मामले को तो पहले एड्रेस कर लेना चाहिए। क्या चूक हो रही है यहाँ पर सरकार से? देखिए, किसानों के साथ सभी लोग जुड़े हुए हैं, और खास करके बिहार के किसानों की बात है तो बिहार के किसानों को नीतीश कुमार पे पूरा भरोसा है। नीतीश कुमार ने पहले भी इसका समर्थन किया है। हाँ, ये जरूर है कि किसानों से वार्ता होनी चाहिए, बिना वार्ता के और बिना वार्ता किए ही अगर पहले से ही अगर आप कुछ मन में पाल लेते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आप पहले सरकार से वार्ता करिए, और वार्ता जो भी है किसान के लोग किसानों को भड़काने का काम अगर जो भी कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। हमारे किसान अन्नदाता है, हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। ये इसी सरकार ने किसानों को किसान सम्मान निधि दिया, किसानों को उनके फसल बीमा का काम किया। 50 सालों से 60 सालों से ऐसा नहीं हो रहा था। जिस व्यवस्था में जकड़े हुए थे किसान कि उनका भाव कोई दूसरा कोई तय करता था, आज किसान स्वतंत्र है कि अपने उत्पाद का भाव खुद तय कर ले। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात जहां तक चित्रा जी मैं कह रहा हूं, ये तो पहले से भी चल रहा है। नासिक के कुछ क्षेत्रों में फल के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चलता है, हरियाणा के हिसार वगैरह क्षेत्रों में चावल, जहां बासमती चावल के उत्पादन के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। अब इस तरह से जिस तरह से प्रयोजित किया जा रहा है वो देखकर बड़ा ही दुख होता है, क्योंकि हम भी किसान के बेटे हैं, हम भी किसान हैं। और बिहार में खास करके ये तो 2006 में ही कृषि में हमारे नीतीश कुमार जी ने किया था। आदरणीय नीतीश कुमार इसके पर पूरी तरह से चिंतित है, और हमारे यहाँ के किसान संतुष्ट हैं। वो जानते हैं कि हमें उचित मूल्य मिलेगा। तमाम किसान हैं। पंजाब और वहां के किसानों को किस तरह से और कौन भड़का रहा है, ये तो वहां के लोग ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। पर हम बिहार से बैठकर ये बात कह सकते हैं कि पहली बार किसानों को मतलब बिहार के किसान इसी का तो मांग करते थे कि उत्पादन हम करते हैं, बिहार के किसान चित्रा जी, उत्पादन हम करते हैं और मूल्य दूसरा कोई तय करता है। ठीक है, लेकिन पंजाब के किसान असंतुष्ट हैं, तो दिल्ली आकर केंद्र सरकार को क्यों घेरना चाहते हैं, ये भी बड़ा सवाल है ना। ठीक है, मैं लौटूंगी, लेकिन अभय दुबे जी, लव कुमार सिंह जी कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, इशारा आप ही की ओर है। चित्रा जी देखिए, मैं 2006 में एपीएमसी एक्ट बिहार ने खत्म कर दिया। मैं 1 महीना बिहार रहकर आया हूं चुनाव में, वहां की सच्चाई सुन लीजिए।
वहां मक्का 700 से 900 रुपए में बिका। मक्का के किसान नीतीश बाबू से गुहार लगाते रहे कि हमारा समर्थन मूल्य पर मक्का खरीद लीजिए। वो टस से मस नहीं हुए, हाई कोर्ट गए। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि मक्का के किसान हाई कोर्ट गए। 61 लाख मैट्रिक टन गेहूं पैदा होता है लय कुमार जी बिहार में। कितना प्रिक्योर किया आपने जानते हैं? 5000 मैट्रिक टन, 0.08%। 9600 खरीदी केंद्र थे समर्थन मूल्य के 2015-16 में। आज कितने बिहार में? 1600। और मोदी सरकार की नाबार्ड की रिपोर्ट कह रही है कि हिंदुस्तान में सबसे बदतर स्थिति बिहार के किसानों की हो गई क्योंकि एपीएमसी एक्ट खत्म हो गया। हाथ जोड़कर प्रार्थना है, 3 जो काम किए हैं सरकार ने, एक तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में संशोधन करके असीमित मात्रा में संग्रहण की अनुमति दी। बिहार का किसान आंदोलन क्यों नहीं कर रहा है? तो आंदोलन में शामिल होने के लिए क्यों नहीं पहुंच रहा है? देखिए, ये बिहार का किसान ने बिहार में आंदोलन किया, मैं उसका गवाह हूं। यही झूठ बोलते थे जाके, यही सब उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा पर बैठा है, जिसे 3 दिन तक बंधक बनाकर रखा गया था। अभी किसान संघ के लोगों ने बताया कि हिमाचल प्रदेश का अध्यक्ष और ये पुष्पेंद्र चौधरी जी गवाह है, लंबे समय से किसानों की बात मुखरता से, निष्पक्षता से उठाते हैं। आप इनसे पूछ लीजिए, देश भर का किसान व्यतीत है, मगर प्रधानमंत्री जी पूंजीपतियों को वादा कर चुके हैं और उससे टस से मस नहीं होंगे। लेकिन हम चुनौती देते हैं, जैसे हमने 2014 दिसंबर के बाद 1.5 साल आंदोलन करके घुटने टेकने पर मजबूर किया और भूमि के उचित मुआवजे कानून में बदलाव नहीं करने दिया। आज भी किसानों की मांगों के आगे इस सरकार को घुटने टेकने होंगे और ये काले कानून वापस लेने होंगे, अन्यथा समर्थन मूल्य को कानूनी स्वरूप देना होगा। बताइए के शर्मा जी जल्दी से, उसके बाद पुष्पेंद्र जी मैं आपके पास लौटूंगी। आप मैं केवल इतना सा आपको कह रहा हूं कि ये कांग्रेस के, इनको तो बोलने का कोई नैतिक अधिकार है ही नहीं चित्रा जी। इन्होंने तो 2019 के घोषणा पत्र में इसी बिल की जो है अपने घोषणा पत्र में उल्लेख किया। 2013 में राहुल गांधी ने कहा कि हम एपीएमसी एक्ट में परिवर्तन करेंगे। तो ये सारी चीजें जो आज हमने किया है, इसकी तो ये घोषणा पत्र में जिक्र क्यों है? ये किस की बात नहीं की, दोगलीपन की राजनीति है इनकी, इसलिए ये आज इस तरह से चिल्ला चोट कर रहे हैं। सच्चाई में कांग्रेस को तो और किसानों के हित की बात करने का बाद स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट 10 साल तक इनके पास जो है बंद खाते में पड़ी रही। एक उसके जो है रिफॉर्म को इन्होंने लागू नहीं किया। ये क्या किसानों की हित की बात करेंगे? किसानों की दुर्दशा करने वाले 60 साल इनकी शासन रहे इस देश में, इन्होंने क्या कर्म किया किसानों के? कैसे हुआ हिंदुस्तान में? कांग्रेस को तो कोई हक नहीं है, कांग्रेस इन्होंने तो किसानों को जो है जीने लायक नहीं छोड़ा। हमने तो नए रिफॉर्म करके और किसी तरह किसानों की आय को 2022 तक दुगना करने का संकल्प लिया है। यही तो सवाल है ना के शर्मा जी, आप जिसको नया रिफॉर्म बता रहे हैं, जो किसान नेता हैं, या फिर अगर राजनीतिक दलों को हम थोड़ा किनारे करें, जो किसान है खासतौर से, मैं पुष्पेंद्र जी के पास ही चलती हूँ, वो तो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। पुष्पेंद्र सिंह जी, लेकिन बड़ा सवाल तो यही है ना कि हम अड़े रहेंगे तो बातचीत बनेगी नहीं। ऊपर से वो लोग कह रहे हैं कि एमएसपी में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है, ये बिल किसानों के हित में है, किसानों को ध्यान में रखते हुए इसको लाया गया है, पास करवाया गया है, लेकिन आप लोग ठीक उल्टी बातें कर रहे हैं। ये बिल किसान के हित में नहीं है, किसान विरोधी। नहीं, जो रिफॉर्म किए गए हैं उसका हमने समर्थन किया है। हमने ये कहा है कि जो एग्जिस्टिंग मंडी व्यवस्था है उसको चालू रखते हुए एमएसपी की व्यवस्था है उसको चालू रखिए, उसमें कोई शक नहीं है। दूसरी जो प्राइवेट खरीद की व्यवस्था है उसमें भी एमएसपी लागू करिए, ये स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट रूप से किसान नेताओं, किसान संगठनों ने इस बात को रख दिया है। और अभी मैं स्पष्ट रूप से पूछ रहा हूं शर्मा जी से, आप बता दें कि एमएसपी की व्यवस्था प्राइवेट सेक्टर में भी लागू कर दी जाए, इसमें आपको आपत्ति क्या है? वो तो प्राइवेट सेक्टर को, कॉर्पोरेट धंधा सेठों को देना है पैसा, किसानों को देना है, तो क्या दिक्कत है? आपका तो उसमें कोई रोल है नहीं सरकार का, तो आप उसमें लागू करने में आपत्ति क्या है? नहीं, आप सुनिए ना साहब, पुष्पेंद्र जी मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आपका अभी जो है, या तो ये आप पहले स्पष्ट कीजिए कि आप जो कह रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं, उनकी कॉमन मांग क्या है। पहले तो आप कहते हैं, अभी आपके बगल में किसान नेता बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि ये तीनों बिल जो है गलत है। मैं पूछता हूं आपसे, आप तो पढ़े लिखे हैं पुष्पेंद्र जी, इन तीनों बिलों में पहला बिल कहता है कि किसान जो, मैं एक लाइन में बोल रहा हूं, किसान, पहला बिल ये अनुमति देता है कि किसान मंडी के अलावा अन्य व्यापारी को भी बेच सकता है। दूसरा बिल उसको कहता है, दूसरा बिल में ये कहा गया है कि आप जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के संदर्भ में बात की गई है, और तीसरे बिल के अंदर में उपभोक्ता संरक्षण और खाद्य संरक्षण की बात की गई है। तो इस तीनों बिलों में कहां से एमएसपी कहां आ गई?
नंबर एक बताइए, ये तो आपकी अलग डिमांड है, इन तीनों बिलों से अलग डिमांड है, और पुष्पन जी नहीं है तो आप तो इन बिलों का अध्ययन किए हुए हैं, आप बता दीजिए इसमें कहाँ एमएसपी का जिक्र होता है। इन तीनों बिलों से एमएसपी का कोई लेना देना नहीं, ये डिमांड बिल्कुल अलग डिमांड है। सुन लीजिए, तो मेरा आपसे आशय ये है कि आप पहले इन तीनों बिल जो ये गलत फहमियां है इसको दूर करने दीजिए ना, बोलिए पुष्पेंद्र सिंह जी पर आएंगे तो उसकी चर्चा भी करेंगे। नहीं, उस बारे में हमने स्पष्ट कर दिया है कि कृषि सुधारों का स्वागत है, लेकिन इसमें जो कमी छोड़ दी है आपने वो ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर खरीदेगा वो भी एमएसपी से नीचे ना खरीदे, इसका कानूनी जामा पहना दीजिए। अरे जब भी हम बोलते हैं आप बीच में बोलने लगते हैं, शर्मा जी बड़ी गलत बात है। हम अपनी बात रखें, आप मांग को तो सुन लीजिए, मांग क्या है हमारी। शर्मा जी एक मिनट सुन लीजिए, हमारी मांग ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर वाले खरीदेंगे, जो मंडी से बाहर खरीदेंगे, उस पर भी एमएसपी से नीचे खरीदना हो। इसको कानूनी रूप देने में आपको आपत्ति क्या है? केवल इसी प्रश्न पे आप बात करिए। कहीं तो पूरे बिल को आप लोग खारिज कर रहे हैं कि ये काला कानून है, इससे नुकसान हो रहा है, पूरा का पूरा बिल है आप खारिज कर दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपकी बातों से मैंने सुना आपको बस ये कहना है कि दरअसल पूंजीपतियों को इसका ज्यादा फायदा ना हो, किसानों को नुकसान ना हो, इस वजह से इसमें सुधार किया जाए। तो इसको लेकर कंफ्यूजन की स्थिति तो नहीं है आप लोगों के भीतर? जी, एमएसपी कोई कंफ्यूजन नहीं है। एमएसपी की व्यवस्था को कानूनी जामा पहनाया जाए, एमएसपी से नीचे कोई भी उपज जो है खरीदने के लिए किसान मजबूर ना करे, ये एक कानूनी बाध्यता उसमें डालनी चाहिए लिखित में। केवल इतनी मांग है, इसको ये पूरा क्यों नहीं कर रहे? मेरी समझ से बाहर है। जिसको आप लोग मनवाना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात यही है। सबसे बड़ी बात यही है, 90% यही बात है। 90% अगर ये बात हो जाती है तो लगभग 90% काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जी जसकरण सिंह जी। हाँ जी, मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਡਬਲ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। हम बड़े क्लीयर हैं, ये ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ किसान ਤੇ मजदूर ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੋ ਕਰ ਦੇਣੇ चाहिए। बस ਐਵੇਂ संशोधन क्या लोड़ा, हम जो मांग ही नहीं रहे। हम तो डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट वो मांगे, उसको लागू करे, उसको क्यों नहीं लागू कर रहे? हाँ, ये कह रहे राजनीति कर रहे हैं, वो राजनीति नहीं, कोई नहीं हो रही। और इसको राजनीति मोदी और इसका अमला वो इसको डिवाइड करके सिस्टम को वो राजनीति कर रहे हैं। किसान तो भूखे भाने वो बॉर्डर पे बैठे हैं, किसी का दिल करता है, किसी का बच्चा छोड़ के, अपने बच्चे छोड़ के यहीं आए, अपने परिवार छोड़ के यहीं आए। क्यों क्या मोदी साहब कदे उन्हें तो चलो परिवार छोड़ ही दिया है, कभी दसो किसी मंत्री ने परिवार छोड़ा है, किसी पार्टी ने परिवार छोड़ा है? दिन रात हम मर रहे हैं, हम मर रहे हैं। वो तो हमसे ये बातें कर रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं, वहीं आ जाओ, यहीं आ जाओ, जैसे हम किसान इसके नौकर होते हैं। हाँ, मोदी साहब और अमित शाह, तुम किसानों के नौकर हो, तुसी मंत्री हो, तुसी किसानां दे ਜਿਹੜੀ ਜਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਗਰੰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਉਂਦਾ, उल्टा तुसी किसानों ना मजाक करते हो। कुंडली क्यों नहीं जाते? आपकी बातें महत्वपूर्ण हैं और यकीनन सरकार को मानना भी चाहिए, लेकिन मुद्दों की बात करते करते आप व्यक्तिगत हमला शुरू कर देते हैं। रद्द करना चाहिए कम से कम बोलते समय ठीक है। एक बार बच्चों की हमें ब्रेक पर जाना है, जल्दी से एक क्लोजिंग कमेंट आपसे चाहूंगी के शर्मा जी। अब जी वक्त की कमी है, के शर्मा जी, बातचीत की मेज पर तो खुद सरकार को आना चाहिए ना। आप एक प्रतिनिधिमंडल नियुक्त कीजिए, बोलिए कि किसानों के पास जाइए, आप बातचीत कीजिए। ये कोशिश तो आपको ही उठानी पड़ेगी ना, क्योंकि सरकार आप हैं। अभी आपने कृषि मंत्री जी का बयान सुनवाया है, हम तो प्रतिनिधि मंडल क्या पूरे मंत्री बैठने को तैयार है बात करने के लिए, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जसकरण जी कितने कंफ्यूज हैं। अभी कह रहे हैं स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट, स्वामीनाथन जी ने तो इस पूरे सुधार का स्वागत किया है, सरकार के तीनों बिलों का, ये तो आपके सामने भी है। उन्होंने तो स्वामीनाथन जी ने कहा कि इससे बढ़िया कोई सुधार कृषि क्षेत्र में हो ही नहीं सकता, और हमने स्वामीनाथन कमीशन के आधार पर ही इनको 1.5 गुना एमएसपी देने की बात की सरकार ने। तो हमने तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट 2004 में टेबल में पई है, क्यों नहीं लागू है? कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि ये घमासान यूं ही जारी रहेगा। उम्मीद है कि बीच का कोई रास्ता निकले, क्योंकि एक तरफ सड़क पर किसान है, उन्होंने बुराड़ी जाने से इनकार कर दिया है, दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि किसान अड़े नहीं रहे, आंदोलन छोड़े, बातचीत की टेबल पर आए। अब आगे क्या होता है इस पर लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ दंगल का हिस्सा बनने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए। आज बुराड़ी जाने से किसानों ने मना कर दिया है, लेकिन कृषि मंत्री का कहना है कि आंदोलन छोड़कर बातचीत के टेबल पर किसान आए। अब ऐसे में बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, कौन निकालेगा,
ये अपने आप में बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। खबरें आज तक पर लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।